बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचनेरा विकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवान श्री राम का उपदेश है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। यह भी सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म अन गति जाए। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमाराज सद महाराज कहते हैं, गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। संत महात्मा लोग कहते हैं, शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, एक न एक दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी। शरीर को 2, 4, 5 रोज अगर रखा जाए, शरीर से दुर्गंध होने लगेगी, शरीर से दुर्गंध, और जलाएंगे तो राख हो जाएगी। इसलिए शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। आप लोग जानते होंगे राजा हर्षवर्धन, जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। राजा हर्षवर्धन निकले शिकार खेलने के लिए। शिकार खेल करके जब आते हैं तो थक गए। राजमहल जब प्रवेश किए थक गए, और उनकी धर्म पत्नी थी महारानी माननी बैठे। राजा हर्षवर्धन थके हुए हैं और आए, वहां बैठ गए जहां महारानी माननी बैठी हुई थी। और थोड़ा उनको बेचैन लगा, घबराहट, थकावट लगा। वो क्या करते हैं, अपने सिर को महारानी के जंघे पर रख करके लेट गए। तो महारानी माननी पंखा झेल रही है और उनके बाल को ऐसे सहला रही है, पंखा झेल रही है।
राजा हर्षवर्धन को बहुत अच्छा लगा और वो गहरी नींद में सो गए। अब महारानी माननी बाल को संभाल रही है, पंखा झेल रही है, बाल को संवारते सहला रही है और उसमें एक पका हुआ बाल मिल गया है। राजा हर्षवर्धन के माथे पर एक पका हुआ बाल को जब महारानी माननी देखती है तो रोने लगी और इतनी रोई, रोते रोते आंसू जो है राजा हर्षवर्धन के गाल पर गिर रहा, गाल पर गिर करके धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहा है। राजा हर्षवर्धन जब जगते हैं तो देखते हैं कि रानी के आंख में आंसू। उसी समय उठ करके खड़े हो गए और हाथ में तलवार लेते हुए कहते हैं, महारानी आपको किसने कष्ट पहुंचाया है? अभी मैं उसे जमलोक पहुंचा दूंगा, बताइए किसने आपको दुखित किया? उसी समय महारानी माननी कहने लगी, महाराज किसी ने मुझे कष्ट दुख नहीं पहुंचाया। तो राजा हर्षवर्धन का तो आप रोक क्यों रही है? आपके बाल को जो मैं सहला रही थी ऐसे, उसी समय एक पका हुआ बाल मिल गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब आप धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे, सारे बाल पकेंगे, आप वृद्ध हो जाएंगे और आपकी आयु जो है छिन्न होती जा रही है। राजा हर्षवर्धन करते इसी के लिए कहा, तब क्या करना चाहिए? तो महारानी माननी कहने लगी कि मैं जा रही हूं तपस्या करने के लिए। महारानी माननी चली गई तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी का तपस्या कर रही हैं और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते कहते हैं, आप मांगिए। क्या मांगती हैं? महारानी माननी कहने लगी, भगवान अगर आप हम पर प्रसन्न हैं, मेरे उम्र का पति जो मेरा पति जो है उनका उम्र 10,000 वर्ष और बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग संसार के भोग को भोगेंगे। भगवान ब्रह्मा उनको आशीर्वाद दे दिए। जैसे महारानी माननी उधर से हंसती हुई आती है और कहने लगी, महाराज अब आप चिंता मत कीजिए। कहा, क्यों नहीं चिंता करो, मेरा एक बाल जो पक गया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने ब्रह्मा जी का आराधना किया, तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आपका जो उम्र है उनको 10,000 वर्ष अधिक कर दिया। अब आप चिंता मत कीजिए, अब संसार के काम को देखिए, संसार के भोग को भोगिए। राजा हर्षवर्धन कहते हैं, महारानी आपने अच्छा नहीं किया। आपने अच्छा नहीं क्या? संसार के भोग को भोगने के लिए मेरे लिए भगवान ब्रह्मा से 10,000 वर्ष जो आपने आगे बढ़ा लिया और उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, आप अच्छा नहीं किया। अब संसार के भोग को नहीं भोगूंगा। उसी समय राजा हर्षवर्धन जंगल निकल गए और सदगुरु के शरण में चले गए और संत सदगुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष घर द्वारा, पाई निजहि पर लोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो काल कर्म और ईश्वर को दोष, झूठा ही दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। संत महात्मा लोग कहते हैं, शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। यह शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले, सब साज समारे, दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे,
दादू ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म करिले। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। भगवान बुद्ध भी सिद्धार्थ बहुत सुंदर थे। युवराज भद्रबाहु बहुत सुंदर थे, कभी घर से राजमहल से कभी नहीं निकले थे। जब युवराज भद्रबाहु का जन्म हुआ, ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज यह बालक जब बड़ा होगा, जिस समय एक वृद्ध को देखेगा, इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। वृद्ध को देखेगा, रोगी को देखेगा, लाश को देखेगा, जलती हुई चिताओं को देखेगा, उसी समय इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। एक मुरझाया हुआ फूल भी इनके सामने नहीं पड़े। बहुत अच्छा ढंग से उनको रखे, छिपा करके रखे। कब तक छिपा करके रखेंगे? भगवान बुद्ध को भी तो बहुत छिपा करके रखे, वैसा समय वो निकल पड़े, निकले ना, और निकल गए। एक क्या बहुतों का उद्धार के, अपने भी मोक्ष को प्राप्त किए, अपने पुत्र राहुल को भी मोक्ष प्राप्त करा दिए, और अपने पत्नी जो यशोधरा थी, विश्व सुंदरी यशोधरा थी, वह भी युक्ति लेकर के मुस्तिदी के साथ ध्यान भजन की, वह भी मोक्ष को प्राप्त की। एक क्या बहुतों को तारे। ऐसे तारने वाले कौन? भगवान बुद्ध थे। ऐसे भगवान बुद्ध के शरीर में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही भगवान बुद्ध के रूप में थे। युवराज भद्रबाहु जैसे घर से निकले, साथ में मंत्री पुत्र सुकेश था। मंत्री पुत्र सुकेश के साथ जा रहे थे। जब आगे बढ़ते हैं तो वृद्ध को नहीं देखे, लाश को नहीं देखे। आगे जब बढ़ते हैं तो चिता जल रही है, बहुत लोग घेरे हुए, बहुत लोग घेरे हुए। युवराज भद्रबाहु कहते, सुकेश यहां सब कौन है? कभी देखे नहीं थे, लोग को भी नहीं देखे, कितना व्यवस्था उनके लिए था। ये कौन है? कहा मनुष्य है। क्या कर रहा है? अग्नि की लपक देख रहा हूं। कहा आदमी मर गया है। यहां आदमी को जलाया जा रहा है, यह स्मशान घाट है। आदमी को जलाया जा रहा है। कहां आदमी को जलाया जाता है? कहां? सो हुआ का? कहा मर गया होगा। आदमी मरता भी कहां? मरता है तो जला देता है। कहां? युवराज भद्रबाहु कहते, तब सुंदर नहीं होगा। सुंदर अपने बहुत सुंदर न थे। कहा सुंदर नहीं होगा, कुरूप होगा। कुरूप होगा, इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री पुत्र सुकेश कहते, युवराज कितना भी सुंदर सुडौल शरीर हो, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, 4 दिन रखने के बाद शरीर फूलने लगता है, शरीर से दुर्गंध होने लगती है। कहीं कुत्ता नोच लिए, कहीं कौवा नोच लिए, उससे काफी दुर्गंध होने लगती है। दुर्गंध नहीं फैले, उसके लिए परिवार के लोग, सगे संबंधी, गांव के लोग ऐसा व्यवस्था किए हैं कि शरीर को जला करके राख कर देते हैं। तब इनको होश आया, तो हमारी भी मृत्यु होगी। कहा आप भी मरोगे, तो हमको भी जला करके राख कर देंगे। कहा कहा चलो वापस चलो। वापस आए। वापस आए तो उदास रहने लगे, उदास रहने लगे, किसी से बात ही नहीं करते। अब भोजन भी नहीं करते, भोजन भी कोई, नो जलपान, नो भोजन, नो पानी, कुछ नहीं। इस चिंता में धीरे धीरे सुख गए। बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर को बुला करके इनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर इनके बीमारी को नहीं पकड़ रहे। अंत में राजगुरु को बुलाए। राजा राजगुरु को बुलाते हैं और कहते हैं, गुरु यह मेरा लड़का, यह राजकुमार, भावी सम्राट, यह भावी राजा यही बनेगा, लेकिन यह भोजन भी नहीं करता, कुछ खाता ही नहीं है। धीरे धीरे सुख गया। इनको क्या हो गया? युवराज भद्रबाहु काफी कमजोर हो गए। उसी समय राजगुरु आए। राजगुरु इनको तरह तरह से समझा रहे, तरह तरह से
समझा रहे, कह रहे इस तरह रहोगे विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का देख रेख कौन करेगा। बार बार जो इस तरह कर रहे हैं, उसी समय युवराज भद्रबाहु कहते हैं, हे सदगुरु, आप जो कह रहे हैं कि विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा, प्रजा का देख रेख कौन करेगा, आप तो इनके लिए कह रहे हैं, हम तो यह सोच रहे हैं इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, वह युक्ति तो बताइए, वह युक्ति मुझे बताइए, मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय राजगुरु कहते, युवराज इसमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है, इसमें सामर्थ्यवान सदगुरु की आवश्यकता है। तब राजगुरु क्या किए, महाचार्य पहुंचे संत सदगुरु को बुलाए, उनसे भजन भेद दिलाए। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, युवराज भद्रबाहु मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष का मतलब होता है दुख से अंत हो जाना, दुख की समाप्ति। आवागमन सम दुख रुजा, है नहीं जग में कोई, संसार में जन्म लेना मरना इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है, वह समाप्त हो गया। वही भगवान श्री राम कहते हैं, यह दुख जो हम लोगों के पीछे आज नहीं, आज से नहीं, 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग, जिनकी आयु 5,500 वर्ष हुआ, यह भी बीतने के लिए जा रहा है, और प्रलय भी हो गई। प्रलय होने से पहले कहते, महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता हृदय को, ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजय को रोते हुए कर मलते देखा, पश्चाताप करके झक मार करके चले गए। सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिब छिन्नवाही गिलानी रे, 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर माय के कछु क्यों न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कौड़ी में फेंका रे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह शरीर भी आपका नहीं है, जिस शरीर पर आप घमंड कर रहे हैं, यह शरीर भी आपका नहीं है। गीताराम स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में, ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहेगी गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। सोचो साथ क्या जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं है। विचार कीजिए, शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। आगाह है जिसको मौत की कोई वसर नहीं, सौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं है, कारो बादशाह का भाई हारो, संसार कब्र इतना उनके पास धन था, किसी के पास एक भी रुपया नहीं रहे, कब्र को खुदवा करके एक एक रुपया कब्र से संग्रह कर लिए, किसी के पास नहीं रहे। ऐसे बादशाह जो 1 रुपया किसी के पास रहने के लिए किसी के पास रहने के लिए नहीं दिए, संग्रह के वो भी छक मार करके चले गए। हम लोग बैठे रहे, सब कोई मरते, हमने मरवे, मौत होगी, सभी की मौत है दिन, न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। तो सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाम, आप लोग जानते हुए नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को, जब उनके पिताजी संसार से चल बसे, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया, गरीबी आई, भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती है, मां भी भूखी रहती है। नरेंद्र एक दिन गए, कहा सामर्थ्यवान सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास पहुंचे, और वहां जाकर के कहते हैं, हे ठाकुर मेरे घर के विपत्ति को, दुख को आप दूर कर दीजिए। भाई भूखे रहते, बहन भूखी रहती है, मां भूखी रहती है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, यह बात तुम मुझसे कहते हो,
माँ से क्यों नहीं मांगते? माँ से कहो, माँ से। माँ मतलब काली माँ से कहो। नरेंद्र कहते मांगने के लिए जाता हूं लेकिन भूल जाता हूं। कहा चलो मेरे सामने मांग करो। गए मांगने के लिए, वैभव मांगने के लिए, वैभव संपत्ति मांगने के लिए गए थे। कहा ठीक से मांगना जाओ। जैसे नरेंद्र मां काली के मंदिर प्रवेश करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी का महाराज कहते मां, जैसे मां कहते हैं, मां काली गौर करके आ गई। बेटा क्या कह रहे? कहा मां मेरा नरेंद्र आज आपसे कुछ मांगने के लिए जा रहा है, लेकिन मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं मतलब सांसारिक संपदा आज तक जो भी मांगे, जो भी संग्रह के, ठगा गए और झक मार करके चले गए। मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो, हे मां मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। नरेंद्र गए थे वैभव मांगने के लिए। नरेंद्र के मुख से क्या निकलता है? मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे त्याग दो, मां मुझे वैराग दो, मुख से निकलता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी हंस रहे हैं, मां काली भी हंस रही है। फिर आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते क्या मांगा? तो मांगने के लिए गए था वैभव। कहा वहां जाता हूं भूल जा। कहा फिर से मांग। फिर गए, वही मिलता है मां मुझे भक्ति ज्ञान वैराग क्या। कई बार गए, कई बार आए। फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते फिर से मांगो। का अब कुछ नहीं मांगूंगा। लगता है हे ठाकुर आप हम पर जो जादू टोना चलाते हैं। मैं मांगने के लिए जाता हूं कुछ और मांग लेता हूं कुछ, अब कुछ नहीं मांगूंगा। गुरु के मन में जो चाहना था, मेरा नरेंद्र संसार का संपदा नहीं मांगे, निकल गए। जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसी तरह सत्संग हो रहा था। और सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे, नरेंद्र उस सत्संग में नहीं थे। कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था, बहुत सेठ साहूकार पहुंचे हुए थे। नरेंद्र उस सत्संग में नहीं थे, दूसरी जगह चले गए थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तमाम भक्तों से कहते हैं मेरे नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। भाई भूखे रहते हैं, मां भूखी रहती है, बहन भूखी रहती है। आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए, हाथ बढ़ाए, मतलब कुछ दीजिए, नरेंद्र के लिए कुछ दीजिए। सज्जनों आज सामर्थ्यवान सदगुरु किसी शिष्य के लिए मांग रहे हैं, किसी का हृदय नहीं फंसीजा। कोई आगे नहीं आए कि आगे आकर मदद करना चाहिए, कोई आगे नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए, भक्त अपने अपने जगह पर चले गए। जो भक्त उसमें बैठे हुए थे दूसरे दिन कहीं जा रहे थे, जैसे जा रहे थे उधर से नरेंद्र आ रहे थे। एक गुरु भाई जो सत्संग में थे नरेंद्र से कहते हैं कल आप सत्संग में नहीं थे, आपके लिए सदगुरु ने मांग किया, ठाकुर ने मांग किया कि आप लोग मदद कीजिए, नरेंद्र के घर की विपत्ति दूर हो जाए। लेकिन कोई आगे नहीं आए, कोई नहीं उठे। उसी समय नरेंद्र की आंख से आंसू बहता है। मेरे लिए सामर्थ्यवान सदगुरु ने मांग किया लेकिन किसी ने नहीं दिया। उसी समय सदगुरु के पास गए, चरण लिपट गए। चरण में जैसे लिपटते हैं और सदगुरु उनको उठाते हैं और कहते नरेंद्र तू कहां चला गया था? कल सत्संग नहीं था, मैं दूसरी जगह चला गया था। उसी समय नरेंद्र कहते हैं ठाकुर आप मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र यह क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। नरेंद्र रोते हुए सदगुरु के चरण पकड़ लेते हैं, सदगुरु मेरे संसार के लोगों से कुछ मत मांगे, मेरे लिए मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय सामर्थ्यवान सदगुरु प्रसन्न हो गए। जैसे सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु दे नावा सामर्थ्यवान सदगुरु कहते जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव
नहीं होगा। जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को। और नरेंद्र मोक्ष को प्राप्त किए। परमारास महाराज कहते हैं ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं मिलता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? कर्णधार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। जो उतरे भव सागर, नर समाज पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हनगति। जय भगवान श्री राम कहते हैं, जाओ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाये। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संगन पावे प्राणे। वही परमारास महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। परमारास सदनाथ आशीर्वाद करते हैं, ईश्वर भजन करते रहिए। सत्संग नित्य सत्संग ध्यान भजन सत्संग करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। और अंत में जो गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वही भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज पार, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति। जाए उससे बचना चाहते हैं, अधोगति से बचना चाहते हैं, तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करें। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग परम पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। इशारों में लगता है हमें बहुत दम और खम था, तो बातें नहीं कहनी पड़ी। हमारे पूज्य श्री समय से पहले अपने माइक भी छोड़े। एक आवश्यक सूचना भी है जो मैं प्रसारण नहीं कर पाया था, वो है कल सत्संग का अंतिम दिन है। अपराह्न बेला के बाद, मतलब दूसरे सत्र के बाद विदाई समारोह भी है और अपने आदर्शों को सम्मान भी करना है। तो उनके पहले कल मंगलवार भी है, कल अंतिम दिन भी है। हमारे पूज्यपाद